नाजनी निगाहों में यूं ना देख हम दरिया में नहा कर आए हैं। हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तो तूफ़ानों से टकरा कर आए हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हम अपनों को छोड़ कर आए हैं। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। अपने राजस्थान भूगोल के अंदर जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसको बहुत ही अच्छा आप प्रेम प्यार दे रहे हो, इसी प्रकार देते रहना। मैं जादू दिखा दूंगा क्लास में। गुरुजी जादू क्या? बिल्कुल देखिए, सामान्य परिचय में देखो आज मैं हाथू लिख ले हो। राजस्थान को जो सामान्य परिचय है वो आज आप हाथू लिख लिया प्रश्न। अब टाइपिस्ट ना मिले, जो पीपीटी सेट करना टाइम को नहीं मिले तो आप आइए लिख लियो। अपना पढ़न है किन्नों की प्रकार भी पढ़ लिया। सारा टॉप प्रश्न होगा जो विगत भर्तियों में देखो ये लिखा हुआ आए हुए प्रश्न है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी तरह से मेहनत करना। और मैं दावा कर रहा हूँ आपको, फिर भूगोल के अंदर आपके एग्जाम में 17 से 18 प्रश्न आएंगे। अपनी जितनी भी क्लासें होंगी उसमें से 15+ दिखा दूंगा मैं आपको, ये दावा रहा मेरा। एक सामान्य परिचय कल क्लास देखा, एक स्कोर देख लो, उसके बाद फिर भौतिक प्रदेश पे आ जाएंगे। कर्म वाइज टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है, ठीक है गुरुजी? तो देखिए मेरे भाई, आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में 100 टापुओं का शहर जो है या क्षेत्र वो किसे कहते हैं? अब वो कहा जाता है बांसवाड़ा को। इसी बांसवाड़ा को कहा जाता है आदिवासी जिला। आदिवासी जिले के नाम से जाना जाता है कौन? बांसवाड़ा। अगर आपसे प्रश्न पूछे आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई याद रखना 9 अगस्त को। आदिवासियों का सबसे बड़ा कुंभ कहाँ लगता है? आदिवासियों का सबसे बड़ा कुंभ लगता है वोणेश्वर धाम। और वोणेश्वर धाम माई नदी के ऊपर डूंगरपुर में बना हुआ है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। लेकिन आपको याद ये रखना कि 100 टापुओं का शहर है वो किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। बिल्कुल गुरुजी याद हो जाएगा। आगे वो सुमेलित वाड़ा है वो मैंने कर दिया, ठीक है? ये देख लेना। हाँ, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डाल दूंगा, जीके बाय अजय सरवाड़ा, ये टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है? ओके गुरुजी। इसके बाद देखो, राजस्थान के पश्चिम में, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार। अच्छा, पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार पूछ लिया राजस्थान का, बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राजस्थान शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। गुरुजी ये बात जो है वो केवल और केवल ये डी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल इसका उत्तर ये हो जाएगा। एक बात ये याद रखना कि जो राजस्थान है वो आता है 8 डिग्री 47 देशांतरों के बीच में, यानी लगभग कितने देशांतरों के बीच में? 9 देशांतरों के बीच में। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान कितने देशांतरों से गुजरता है, राजस्थान में कुल कितनी? 9 देशांतर है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगे तो 9 देशांतर पार करने में कितना मिनट लगेंगे? 36 मिनट। ये आया हुआ प्रश्न वनपाल के अंदर, बिल्कुल साथियों आया हुआ प्रश्न है। तो याद रखना, अगर धौलपुर का और जैसलमेर का टाइम देखा जाए तो कितने मिनट का अंतर देखने को मिलेगा? 36 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। अगर इस ओर जाएंगे तो समय माइनस होगा, अगर इस ओर जाएंगे तो टाइम क्या होगा? प्लस का होगा। ये जो ग्रीनविच लाइन है ना, इससे इधर जाएंगे तो समय प्लस और इधर जाएंगे माइनस। ग्रीनविच लाइन से गुरुजी भारत का समय जो है मानक वो कितना है? 5.5 घंटे आगे है। कितना समय है? 5.5 घंटे आगे। ये बात आप याद रखना, बिल्कुल गुरुजी। तो इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा डी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट। इसके बाद जो उत्तर है वो है राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला है दौसा। एक बात याद रखना, मैं क्रम लिखा रहा हूं आपको, ट्रिपल डी। ये 3 जिले हैं राजस्थान के सबसे छोटे। सबसे छोटा जिला है धौलपुर, दूसरा सबसे छोटा जिला है दौसा, तीसरा सबसे छोटा जिला है डूंगरपुर। जो मन चाहे वैसे करो। तो गुरुजी छोटे लिखा दिए, बड़े भी बता दो भाई, मेरे जरूर आपको बड़े बताऊंगा, सुनो फिर ध्यान से। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर। ऐसे रखना, जेबी बाजो, ये ट्रिक रखना, जेबी बाजो। जे से जैसलमेर, अब बी से दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर, बा से तीसरा सबसे बड़ा जिला बाड़मेर और चौथा सबसे बड़ा जिला है जोधपुर। अब मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो दौसा हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? बिल्कुल बताएंगे पूर्व से पश्चिम कितनी है। तो सुनो एक बात ध्यान से, राजस्थान एक तो इस प्रकार है, एक इस प्रकार है, बिल्कुल। ये दिशा उत्तर हुई, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। देखो मेरे दोस्त, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण 8 2 गया, कितना बचा है गुरुजी? 6 बचा है।
826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, लेकिन इसने पूर्व से पश्चिम पूछी है तो याद रखना 869 किलोमीटर। कितनी है? 869। और ये ऑप्शन सी के अंदर अपने को दिख रहा है 869 किलोमीटर, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी। ये पीडीएफ ये उत्तर लिखा हुआ है आगे सारे टेलीग्राम पे भेज दूंगा। का गुरु जी उत्तर तो लिख के रखा है, फिर तो मैं टेलीग्राम में पढ़ लिया अटक के दूर होता है मेरा भाई सा का आप व्याख्या भी कर ला रहे हैं। हाँ 8% ना बढ़ा तो सारा लो परसेंट बढ़ जाओ, यानी ये 4 ऑप्शन है इनकी भी तो व्याख्या हो रही है, बिल्कुल हो रही है गुरु जी, तो देख रहे हो बस। अब राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो राजस्थान का देखो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये वो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल सीमा कितनी लगे अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान के साथ? 1017 किलोमीटर। याद हो जाओ नहीं? हाँ हो जाओ गुरु जी। राजस्थान की आकृति का जिला जो है, अच्छा राजस्थान का आकार किस प्रकार है? तो राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज, ये बात भी है। और आपको पता हो राजस्थान की आकृति पतंगाकार भी है। कैसी है? पतंगाकार। पतंगाकार जो आकृति बताई थी वो एम हेरोन ने बताई थी। किसने बताई? एम हेरोन। और विषम कोणीय जो आकृति बताने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था टी.एच. हेंडले, प्रोफेसर टी.एच. हेंडले। प्रोफेसर टी.एच. हेंडले ने आकृति कैसी बताई? विषम कोणीय चतुर्भुज। तो इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी लगती है? भाई बिल्कुल बताएंगे। कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो वो लगती है 5920। अगर बात करें 5920 तो कुल लगती है। केवल राज्यों के साथ, यानी अंतर्राज्यीय सीमा की बात पूछे, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है? 4850। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। गुरुजी सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। सबसे कम किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। रह जाएगा याद में? बिल्कुल रह जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5920। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अरे मेरे भाई भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर दोनों का भाग दिया जाए तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 10.41%, यानी 4:1। तो इसका जो राइट आंसर है अब वो किसके अंदर दिख रहा है? 10.41 ये दिख रहा है सी के अंदर। एक बात और याद रखना, हम एक नदी पढ़ते हैं राजस्थान में लूणी, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान में वो भी कितना है? 10.41 यानी 4.1% है। ओके गुरुजी याद हो जाएगा। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा किस शहर की लगती है? तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, आगरा की लगा है। आगरा किसी नदी का किनारा है, वो बात याद रखियो, यमुना नदी के किनारे। बिल्कुल। अरे यूं तो अकेला भी अफसर गिर के संभल सकता हूँ मैं। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, राजस्थान के पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही स्पर्श करने वाले कुल जिलों की संख्या कितनी है? ये जिले जो हैं वो कितने हैं? 21। पूर्णतः पूछ लिया क्योंकि कुल जिलों की संख्या है 25 जो स्थल सीमा बनाते हैं। 25 में से 4 जो जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 25 में से 4 गए, यानी केवल पूर्ण रूप से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले वो हैं, वो कितने हैं? 21। ये देखो लिखा हुआ अंतर्राज्यीय, ये व्याख्या भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा भाई, बस आप मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करना। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की कुल संख्या 23। 21 वाले में गंगानगर, बाड़मेर शामिल नहीं होगा। अंतर्राज्यीय सीमा मतलब 23 बना हुआ है और 25 अभी हैं कुल सीमा, स्थलीय सीमा भी इन्होंने गंगानगर और बाड़मेर को और बीकानेर जैसलमेर को लियो। ठीक है, याद रखियो। पाली जिले की सीमा को राजस्थान के निम्न में से जिला नहीं, अच्छा पाली राजस्थान के 8 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा। इसमें से वो कौन सा जिला है जो उसके साथ सीमा नहीं बनाता? तो वो जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। गुरुजी ये जिले बता दो ना पाली के साथ कौन कौन से सीमा बनाते हैं, सुनो तो ध्यान। अनारा, अनारा, जो बाउसी। ये ट्रिक याद रखना, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो बड़ा फटाफट उतार दो। गुरुजी बोल दो, उतार देंगे बिल्कुल। ए से अजमेर, न से नागौर, रा से राजसमंद, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही। ये 8 जिले बनाते हैं। तो देखो नागौर का नाम आ गया, जालोर का आ गया, अजमेर का आ गया, तो किसका नहीं आया? भीलवाड़ा का। तो इसका राइट उत्तर भीलवाड़ा हो जाएगा। राजस्थान का 32वां जिला, अरे सभी को पता है 32वां जिला कौन बना था? करौली। एक बात याद रखना, राजस्थान में 26 तो ऑलरेडी थे ही, 26वां अजमेर था ना, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33वां सभी को पता प्रतापगढ़ था। ये जिले याद रखना कौन कौन से बने थे, तो देखो याद कैसे करने। इसकी ट्रिक याद रखना, 2 बा दोरा हक पर, 2 बा दोरा हक पर से प्रतापगढ़ हो गया। 2 बा दोरा हक पर 27वां आ गई है, बोलियो 2 बा दोरा हक पर, 2 बा दोरा हक। 27वां धौलपुर, 28वां बांसवाड़ा, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़। 31वां जिला हनुमानगढ़ की स्थापना 1993 में, ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। और 31वां करौली आ गया प्रश्न, और 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़ है। पता लग गया ना, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल की तुलना में श्रीलंका से कितना है? अरे मेरे भाई श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। कितने गुना? 5 गुना। जबकि बराबर किसकी है? जापान और जर्मनी के। जापान जर्मनी के जो क्षेत्र है वो बराबर है 2 गुना। इंग्लैंड से कितने गुना बड़ा है? 2 गुना। 17 गुना किससे है गुरुजी? इजराइल। इजराइल से कितने गुना बड़ा है? 17 गुना। ये बात याद रखना, इंग्लैंड से 2 गुना, जापान जर्मनी के बराबर पटवारी में आया हुआ है, इजराइल से 17 गुना, यानी 16.8 समथिंग है। राजस्थान की पश्चिमी तहसील कौन सी है? बिल्कुल बताएंगे। पश्चिमी तहसील पहले थी सम, लेकिन अब वो सम नहीं है, ये प्रश्न आया हुआ इसलिए हमने ले लिया यहाँ पर। तो गुरुजी अब कौन सी है? अब पश्चिमी तहसील जो हो गई वो जैसलमेर ही हो गई। कौन सी होगी? जैसलमेर। सम जो है वो वनस्पति रहित क्षेत्र है। कैसा है? वनस्पति रहित, यहाँ पर वनस्पति नहीं है। सिलोना राजस्थान का पूर्वी क्या है? तहसील है, पूर्वी तहसील। राजाखेड़ा गांव है। कटरा जो है वो पश्चिमी क्या है? गांव। सॉरी, राजाखेड़ा तहसील है, पूर्वी गांव कौन सा है? सिलोना। तो इसका जो उत्तर है वो सम हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की पश्चिमी तहसील इसके हिसाब से जिस समय प्रश्न आया था उस समय है, लेकिन वर्तमान में आपको बता दिया मैंने, जैसलमेर है। बेगनर के अनुसार जल वाले भाग को किस नाम से जाना जाता था? अरे बेगनर ने स्थल भाग में इसने कहा कि ये दुनिया है, इसमें क्या भरा हुआ है गुरुजी? इसमें इन्होंने कहा था कि जल भरा हुआ है, और इन्होंने मान्यता दी कि बीच में एक टुकड़ा, चलो बढ़िया तरीके बनावा अभी ने, थोड़ा ध्यान देखो। इसने कहा कि इस प्रकार से एक भाग है और उस भाग के अंदर क्या भरा हुआ है? जल। क्या भरा हुआ है? जल। बहुत बड़ी मात्रा में ये जल भरा हुआ है। इसके बाद बात की जाए तो इन्होंने बताया कि यहाँ इधर एक रूप बना, इधर, और ये जो रूप बना इसके यहाँ चारों ओर क्या था? जल। इस जल वाले भाग को कहते थे पेंथालासा। स्थल वाले भाग को कहा जाता था पेंजिया। याद ऐसे रखना, लाश होती है ना वो जल में तैरती है, लाश। तो पेंथालासा जल वाले भाग को और पेंजिया स्थल वाले भाग को, ये बात याद रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी? इसका उत्तर हो जाएगा पेंथालासा। लाश होने, हाँ पेंथालासा। और स्थल वाले भाग को पेंजिया। स्थल वाला भाग 2 भागों में बटा था, उत्तरी भाग को गारालैंड, उत्तरी भाग को गारालैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड। राजस्थान की आकृति पतंगाकार किसने कहा था? अभी बता के गए हूँ मेरे भाई एम मेहरोन ने। एम मेहरोन ने इसकी आकृति क्या बताई थी? पतंगाकार। जबकि अरावली का सबसे पहले वर्णन करने वाला व्यक्ति 1923 में कौन था? एम मेहरोन। राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है वो कौन सा है? व्हेल मछली के समान आकृति का जिला है जालोर। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल बताएंगे, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। क्रोटिस नाइग्रिसेप्स ये जो वैज्ञानिक नाम है ये है खेजड़ी, सॉरी गोडावन का। किसका? गोडावन। गोडावन को जो दर्जा दिया गया वो दिया गया 1981 में। टिकोमेला अंडुलेटा जो नाम है वो रोइडा। रोइडा क्या है? राज्य पुष्प। तो रोइडा को दर्जा कब मिला गुरुजी? जो खेजड़ी को दर्जा 1983 में मिला, तो रोइडा को भी 1983 में मिला। अच्छा, एंटीलोप के है, चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का है, याद रखना। तो इसका उत्तर ये बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी पे डाक टिकट, अरे भाई खेजड़ी पे 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कल बता के गया था 1961 में होती है, खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। टेलीग्राम ये चैनल है भाई साहब, इसको भूलना मत और क्लास को शेयर कर दिया करो मेरा भाई। जैसे मेरा आप मनोबल बढ़ाओगे, बढ़िया रिस्पॉन्स दोगे, मैं दावा करता हूँ बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, आपके सामने समक्ष आऊँगा। सौर सेन क्षेत्र में शामिल नहीं है, इसकी ट्रिक क्या रखना? BCD। भरतपुर, करौली, धौलपुर ये तो शामिल है, तो बच गया सीकर, ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? सीकर। सूरसेन, इसकी जो राजधानी होती थी वो क्या होती थी? मथुरा। मथुरा इसकी क्या थी? राजधानी। इस सीकर इसका राइट उत्तर है।
उपकेश पाटन किसका नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओसिया। ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पाटन। याद रखना, प्रतिहार काल में जो प्रतिहारों का प्रमुख केंद्र था वो कौन, किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था ओसिया को। राजस्थान के लिए रजवाड़ा नाम किसने दिया था? राजस्थान के लिए रजवाड़ा कर्नल जेम्स टोड ने। रजवाड़ा, राय, थाना और राजस्थान, इन नाम का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने वाला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड था। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक। जॉर्ज थॉम्स ने 1800 ईस्वी के अंदर एक नाम दिया राजस्थान का, जिसका नाम था राजपुताना। तो राजपुताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉम्स ने। राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंट, माउंट मतलब जिन्हें पर्वत वगैरह ज़्यादा है तो माउंट, अच्छा माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स, अच्छा यही पूछेंगे, सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स। आबू पर्वत मत कर देना मेरे भाई, माउंटेन्स एंड फाउंटेन सिटी जो है वो उदयपुर को कहा जाता है। उत्तर राइट सी हो जाएगा। केसरिया बालम पधारो हमारे देश, ये सर्वाधिक बार किसने गाया था? अल्लाह जिलाबाई ने। सर्वप्रथम किसने गाया था? मांगी बाई ने। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अल्लाह जिलाबाई। और इसे मारवाड़ की मरु कोकिला कहते हैं। भारत की कोकिला किसे कहते हैं गुरुजी? भारत की कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर जी को। बिल्कुल। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से बिल्कुल बताएंगे, गोडावन को जाना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? देखो भोपो से याद रखना, भौतिक भूगोल का जनक है पॉलीडोनियम। अरिस्टोस्टिज ने सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। और अगर प्रश्न पूछे व्यवस्थित भूगोल का जनक, ये लिखते रहना मेरे भाई साथ में, कहीं जगह मिले तो ये प्रश्न। व्यवस्थित भूगोल का जनक अरिस्टोस्टिज। मार्टिन बैम ने सर्वप्रथम ग्लोब का मानचित्र बनाया था। ग्लोब का निर्माण किसने कराया था? मार्टिन बैम ने। कार्ल और सावर, सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन है? कार्ल और सावर। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को। टोंक में एक महल है, मुबारक महल, जहां बताया जाता है ईद के अवसर पर ऊँट की बलि देते थे। लेकिन 2014 में वो बलि बंद कर दी। और पता हो 2014 में राज्य पालतू पशु ऊँट को दर्जा दे दिया गया है। ऊँट के एक आभूषण पहना जाता है गोरबंद, और ऊँट के सर्रा नामक रोग होता है। ऊँट पालक जाति रायका या रेवारी। और याद रखना, ऊँट के देवता पाबूजी, ऊँट की देवी अंता देवी, इनको ध्यान में रखना भाई, भूलना मत। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरने वाली जो रेखा वो कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा 26 किलोमीटर राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर के चीखली गांव से होती हुई गुजर जाती है। और कौन सी नदी को 2 बार पार करती है? माई नदी को। गुरुजी रह जाओ ध्यान में। भारत का 8 राज्यों में गुजरा कर्क रेखा, याद रखियो। मध्य प्रदेश का वह जिला जो 3 और राजस्थान से घिरा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, नीमच। ये याद रखियो, 3 और जिला, क्रांति में भी 3 जून क्रांति शुरू हुई ने, तो 3 और जुड़ा है, नीमच मध्य प्रदेश में हो जाओ याद, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या था? राजस्थान को सारों प्राचीन नाम वेदा मिला। वेदा के अंदर ब्रह्मवर्त, ऋग्वेद के अंदर जो राजस्थान का नाम मिला वो क्या मिला? ब्रह्मवर्त। ओके। राजस्थान की राजधानी जयपुर को राजधानी का दर्जा एकीकरण के कौन से चरण में दिया था? एकीकरण के चौथे चरण में। चौथे चरण की स्थापना कब होती है गुरुजी? चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतों को जोड़ा गया था, JJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इसका जो स्थापना होती है वो होती है 30 मार्च 1949 को। चौथे चरण की स्थापना 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजधानी का क्या दिया गया था? दर्जा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी बनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? तो याद रखना 1 नवंबर को। स्थापना दिवस 1 नवंबर को है, राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर। ठीक है मेरे भाई। तो आज के देखो, मैं ज़्यादा टाइम ही नहीं ले रहा, आपके 20 मिनट के अंदर मैंने इतने प्रश्न करा दिए। विश्वास करिएगा, एक ही स्पीड में भी देख लो, स्पीड में घणो ही बोल रहे हूँ तो थाना मैं कहूँ बहुत कारगर सिद्ध रहना रही क्लास। बढ़िया मेहनत के साथ पूरी जी तोड़ मेहनत करो मेरे भाई, सफलता आपको निश्चित जरूर मिलेगी। वो कहते हैं बिल्कुल आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी अगर मेहनत करोगे। मेहनत कभी भी असफल नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। किसी भी सेक्टर में कर लेना, किसी भी, कोई यूट्यूब पर मेहनत करके छा गया तो कोई पढ़ाई में मेहनत करके छा गया, लेकिन छाओगे जरूर, हीरो जरूर बनोगे। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। जय हिंद सभी वर्दी के दीवानों को। तो आपको जरूर वर्दी मिलेगी, ये मैं आपके वादा है, आपको दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। जहाँ तक मेरा प्रयास रहा, जीके के अंदर आपके नंबर कटने नहीं दूंगा। जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मैं आपको जो करवा सकता हूँ। ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं अगले भाग में। और अपना टेलीग्राम चैनल है थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो रे, जीके बाय अजय सर से, वहाँ जुड़ जाओ। ये टेलीग्राम पे अभी PDF डाल दूंगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।